हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने नेताजी को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि नेताजी सामान्य नाम नहीं बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है, इसलिए युवाओं को नेताजी के जीवन से देश सेवा की प्रेरणा लेनी चाहिए। बोस को सलाम, सीएम का पैगाम। हरियाणा के रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि भारत सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बातें तो उस समय लगातार चलती थी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हमें कभी आजादी भी मिल पाएगी। नेताजी ने न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में पैदा की, बल्कि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा किया कि हमें आजादी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उस समय एक गर्म दल और एक नरम दल बने, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अलग अलग विचारधारा के साथ काम किया। सीएम ने आगे कहा कि आंदोलन शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने 50,000 लोगों की फौज बना दी। सीएम ने इस दौरान कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज के हरियाणा क्षेत्र से भी उस समय हजारों युवक आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। वहीं गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे नरम दल ने देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ आजादी का बिगुल बजा। महात्मा गांधी ने यात्राएं निकाली और जनता को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा देने वाले सबसे पहले व्यक्ति भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। दोनों नेताओं की ताकत ने अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला कर रख दी। नेताजी सामान्य कोई एक नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि देश की आजादी की पूरी कहानी है। किस जज्बात से, किस जोश से न केवल आजादी की लौ उत्पन्न करने की बात लोगों के मन में उन्होंने पैदा की, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात की। क्योंकि देश सदियों से गुलाम चला आ रहा था। पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। आजादी की बात तो लगातार चली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आजादी मिल भी पाएगी क्या। और जब तक ये विश्वास न हो लोगों में, स्वाभिमानी होकर के लोग जब तक सोचे नहीं, तब तक उसमें भागीदार नहीं बनते हैं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर महात्मा गांधी जी, दोनों ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोगों के मन में एक स्वाभिमान भरा, एक आत्मविश्वास भरा कि नहीं, हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। और जब जनमानस में यह आवाज जब उठती है, तो देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान नहीं होता है। आंदोलन खड़ा करने के पीछे जो व्यक्ति आगे होता है, उसकी विश्वसनीयता भी होती है, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये जो व्यक्ति कहेंगे हम इसके पीछे लगेंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र, जिसको उस समय तो हरियाणा शायद नहीं कहा जाता था, लेकिन अपना ये जो आज का हरियाणा भी अगर समझे, तो इसमें से भी हजारों युवक उनकी आजाद हिंद फौज में, आईएनए में भर्ती हुए। उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था, उनको गुजारा करने के लिए साधन भी नहीं मिलता था। घर परिवार छोड़ करके देश की आजादी के दीवाने उनकी फौज में शामिल हो गए। मरेंगे मारेंगे, देश को आजाद जरूर कराएंगे, ये उनका लोक होगा। आजाद हिंद फौज को लेकर सीएम मनोहर लाल ने लोगों को बताते हुए कहा कि इसका गठन सन 1942 में हुआ था और आज लगभग 80 वर्षों से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद हरियाणा में आजाद हिंद फौज के 3 सिपाही जीवित हैं।
सरकार की तरफ से जिला उपायुक्त को ये निर्देश दिए गए थे कि आजाद हिंद फौज के जो सिपाही जीवित हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। नेताजी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम ने बताया कि आजाद हिंद फौज के इन 3 सिपाही में से हरि सिंह बुरथला रेवाड़ी उम्र 105 वर्ष, मंगल सिंह कोसली उम्र 102 साल, जयप्रकाश मांडी महेंद्रगढ़ उम्र 98 वर्ष। ये तीनों आज भी जीवित हैं। इनके घर जाकर जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया गया। करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी। हमारे हरियाणा के अंदर आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं, आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में हैं। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा, सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को युवा पीढ़ी के लिए नेताजी के निशानी के रूप में हम मान सकते हैं और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सीएम ने कहा कि नेताजी केवल व्यक्ति या नेता नहीं थे, बल्कि वो पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की स्मृति के लिए अनेक काम किए। सीएम ने इस दौरान पीएम की तारीफ की और कहा कि गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल को 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को करने का फैसला लिया और नेताजी की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की। इसके अलावा इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा भी स्थापित कराई गई। मोदी जी ने आने के बाद बहुत काम किए सुभाष चंद्र बोस के, उनकी स्मृति के लिए। पहला काम, हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उसकी तैयारी 24 जनवरी से शुरू होती है। 24-25 रिहर्सल होती है, 26 को कार्यक्रम होता है। मोदी जी ने आज आते ही कहा कि क्या इसको हम 24 की बजाय इस तैयारी को 23 जनवरी से शुरू नहीं कर सकते? उसको 23 जनवरी यानी आज से गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मोदी जी ने आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में नाम दिया। आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, इंडिया गेट हमने देखा है दिल्ली में। इंडिया गेट के नीचे एक ज्योत जलती थी। वो ज्योत कोई हमारी आजादी के साथ उसका संबंध नहीं है, उससे पहले से बताते हैं वो कभी जलाई गई होगी अंग्रेज सरकार ने, उसको बाद में एक सेना के प्रति श्रद्धांजलि का नाम दे दिया गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि यहां वास्तव में हमारे देश की सेना के प्रेरणा स्रोत, आदर्श वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगनी चाहिए। इंडिया गेट पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा देश की आबादी का मात्र 2% है, लेकिन देश की सेनाओं में हरियाणा के जवानों की संख्या 10 से 11% है। ये दिखाता है कि हमारे युवाओं में आज भी देश सेवा का जज्बा है। सीएम ने कहा कि रोहतक और दक्षिण हरियाणा के जवानों का देश सेवा में विशेष योगदान रहा। इसके लिए उन सभी जवानों को सलाम करता हूँ।
आज देश आजाद है और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को परिश्रम, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं का जिक्र किया और कहा कि युवा हुनरमंद बने। इसके लिए कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। देश के संसाधनों पर गरीब व्यक्तियों का भी पूरा हक है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ग को साथ लेकर विकास और कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना के साथ समाज के लिए काम किया। सरकार ने 7 स यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा पर फोकस करके अंत्योदय के उत्थान के लिए कार्य किया है। आज देश के अंदर हमारे जवान जिनको पढ़ना, लिखना, मेरिट में आना, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं। अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल, हुनर ये सीखना चाहिए। और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हम श्री राम के वंशज हैं, मंदिर भी वहीं बनाया है। 22 जनवरी 2024 को एक नया सवेरा आया। सीएम ने आगे कहा कि यह हर्ष और खुशी का दिन है। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को बधाई दी। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत में राम भजन की पंक्तियां भी गुनगुनाई। कार्यक्रम में सीएम ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए और अपने भजन से हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन भी देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। कल सारा देश राममय हो गया। हर किसी के मन में राम, तन में राम बसे थे। सीएम ने कहा कि त्रेता युग से लेकर आज तक के कालखंड में कई महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए और लोगों में संस्कार पैदा करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का संदेश दिया। जिस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा, उसी प्रकार गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं, चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के ये महापुरुष तक अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार का मतलब आधारभूत ढांचा यानी कि गलियां, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि बनवाना ही नहीं होता, बल्कि समाज निर्माण का कार्य भी सरकार का ही दायित्व है।
लेकिन पहले की सरकारों ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी कार्य पद्धति से व्यवस्था परिवर्तन कर समाज को जागृत करने की दिशा में काम किया। प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा में भी राज्य सरकार ने पिछले 9.5 सालों में समाज में 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड राजनीति को खत्म कर समाज में शुद्धता लाने की कोशिश की है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।